वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कृतये नमो विष्णुपादाय औग्लोमी प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने श्री रूप विनोद सरस्वती धारा संरक्षिणे नमः नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्रीरूप भागवता विदायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव रूपिणे श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे वैष्णव जन गुरु आज्ञा से हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। कथा प्रसंग चल रहा था वृत्तासुर के पूर्वजन्म के का वृतांत। पूर्वजन्म में वृत्तासुर एक शूरसेन देश का राजा था, उसका नाम था चित्रकेतु। उसके 1 करोड़ रानियां थी। बहुत अच्छा राजा था, बहुत धार्मिक राजा था, भक्त था। 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन चांस की बात है कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि एक बार उनके यहाँ आए, का बहुत उन्होंने आदर सत्कार किया, तो उन ऋषि के आशीर्वाद से उसको संतान हुई। लेकिन बाकी रानियां जो थी वो सौत हुई, तो ईर्ष्या के कारण उन लोगों ने उसको जहर दे दिया, जिससे वो बच्चा मर गया। तो राजा बहुत दुखी था। तो अंगिरा ऋषि ने देखा कि राजा दुखी है, तो अंगिरा जी नारद जी के साथ वहाँ उनको सांत्वना देने आए। तो उनको समझाया कि देखो तुम किस बात के लिए दुख कर रहे हो। इस संसार में, सृष्टि में जो भी जीव है वो क्षणिक उसके लिए उसका मुलाकात होती है, थोड़ी देर का मिलन है। जैसे सबील पर लोग जल पीते समय थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से इस संसार में प्राणियों का मिलन है और विछोह होता है। तुमको इससे ध्यान हटा करके आत्म साक्षात्कार माने अपने स्वरूप को पहचानो कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी कि आत्मबोध की ओर प्रयास करो। जीव का जो स्वरूप है, जो उसका भगवान से संबंध है, उस पर विचार करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। और हम तुमको एक ऐसा मंत्र देते हैं जिससे संकर्षण भगवान की प्रसन्नता होगी, तुमको उनका दर्शन होगा। इसका 7 दिन तक जप करोगे तो निश्चित रूप से उसका दर्शन पाओगे। लेकिन केवल भाषण से एट टाइम्स आदमी कन्विंस नहीं होता, तो उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया कि उस बच्चे की आत्मा को बुलाया, प्लानचेट करते हैं, आत्मा को बुलाया और बुला करके उसके सबके संज्ञान में कि सब लोग सुन रहे हैं, उस जीव को संबोधित किया। बोला कि देखो तुम्हारे माता पिता दुखी हो रहे हैं, सब लोग तुम्हारे लिए कितना शोक कर रहे हैं, तुम वापस इस शरीर में आ जाओ, शेष राशि जितनी भी जीवन तुम्हारा शेष है उतना जीवन भोगो, राजा के लड़के हो, सिंहासन पर बैठो, भोग और ऐश्वर्य का। तो वो जीवात्मा बोला कि देवर्षि, मेरे तो मरने कितने जन्म हो गए, कभी मैं मनुष्य योनि में रहा, कभी पशु पक्षी की योनि में रहा, ये लोग कब मेरे माता पिता हुए,
कौन कब किसका माता पिता होता है ये तो कोई जान ही नहीं सकता। समय समय पर कोई किसी का माता होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का बंधु होता है। ये तो सब रिश्ते टेम्पोरेरी बनते हैं। तो उसी में श्लोक आता है, नित्यस्यार्थस्य संबंधो अनित्यो दृश्यते नृषु यावद्यस्य ही संबंधो ममत्वम तावदेव। उदाहरण देके समझाया कि ह्यूमन लाइफ तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन स्वर्ण इत्यादि की आयु तो बहुत लंबी है। तो स्वर्ण भी एक व्यापारी के हाथ से दूसरी व्यापारी के हाथ में जाता है, एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में जाता है। लेकिन जब एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में चला गया, एक व्यापारी से उठा दूसरे व्यापारी के पास चला गया, तो जिस व्यापारी के पास पहले था या जिस गृहस्थ के पास पहले था, जिसने बेच दिया, उसका संबंध उस स्वर्ण से समाप्त हो जाता है। उसका ममत्व भी उसी दिन तक रहता है जब तक वो उसके पोजीशन में रहता है। जैसे उसने स्वर्ण को आगे ट्रांसफर किया, उसका उससे ममत्व समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से संसार में जो रिश्ते हैं वो सब टेम्पोरेरी है। जब तक जिसमें ममता है तब तक वो उसका है। जैसे वो ममत्व का नाश होता है, उसका ममत्व समाप्त होता है, उससे उसका रिश्ता समाप्त हो जाता है। तो जीव के स्वरूप की व्याख्या किया कि एवं नित्यो अव्यया सूक्ष्म एष सर्वाश्रयासुदक आत्ममाया गुणै विश्वम आत्मनम सजतम प्रभु। देखो, जीव तो नित्य है, ये शरीर टेम्परेरी है। जीव काल विशेष के लिए एक शरीर विशेष को धारण करता है। ये शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। इसको गीता में अगर जाओ तो 2:20 पे जाओ। कमलेश, गीता चाहिए? किसी को चाहिए तो ले लो, साथ में रखने से कैच करने में आसान। पर्पस ये कि सिद्धांत को आत्मसात करना है। जब हम किसी सिद्धांत को आत्मसात कर लेते हैं तो हम उसके अनुकूल आचरण करने लगते हैं। और शास्त्र का उद्देश्य है कि तुम्हारा आचरण वैसा हो जाए, जो शास्त्र चाहता है उस तरह से तुम्हारा आचरण हो जाए। जिस दिन तुम्हारा ये ज्ञान आचरण में, माने तुम्हारा नॉलेज जब तुम्हारा व्यवहार में आ जाएगी, उस दिन वास्तव में सुख की अनुभूति होगी। पढ़ो। न जायते म्रियते वा खजाते न अयम भूत्वा भवो न भूत्या अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। अजो नित्य, इसका कभी जन्म नहीं होता, न इसका मरण होता है, न इसका जन्म होता है। ये नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत माने परपिचुअल बॉडी है। पुराणों माने पुरातन है, ओरिजिन इज नॉट नोन। ये भगवान का विभिन्नांश है। भगवान ने जब सृष्टि किया तो उसका एक अंश स्वरूप है। इसका मृत्यु नहीं होती। इसका जो शरीर से रिश्ता है वो कैसा है? 2:22 पढ़ो। वशांश जीवनानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवना अन्यानि संयाति नवानि। जैसे साधारण मनुष्य की कपड़ा पुराना हो जाता है, उसको छोड़ के नया पहन लेता है, पुराना छोड़ देगा। ऐसे ये जीवात्मा जब शरीर जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको छोड़ करके नया शरीर ग्रहण कर लेता है। इस शरीर को छोड़ने से पहले वो नए शरीर को फिक्स कर लेता है। जीव इस शरीर को तभी छोड़ता है जब उसका अगला शरीर फिक्स हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझो। जब हम जीना चाहते हैं तो जब हम अगला कदम जमा लेते हैं
तब पिछला कदम उठाते हैं। जीव भी अपना किस गर्भ में जाना है, किस योनि में जाना है, ये उसके कर्मों से फिक्स हो जाता है। जब उसमें फिक्स कर लिया तब इसको शरीर भटकता नहीं, वो प्रेत आत्मा छोड़ दो, वो दूसरी चीज हुई। लेकिन जो सामान्य जीव है वो एक शरीर को छोड़ेगा तो दूसरे शरीर में पहुंच जाएगा, इमीडिएटली, टेक्स नो टाइम। इसके मूल में उसका अपना कर्म है। जब माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश दिया है तो 30वें स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक है, कि अपने कर्मों द्वारा हम अगले जन्म के माता पिता फिक्स करते हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे उसके अनुकूल हमें माहौल मिलना है, हमारा प्रारब्ध जो कहलाता है कि अगले जन्म में हमको वैसी सिचुएशन मिल जाएगी। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोत्पत्तये, जैसा हमारा कर्म होगा उसी के अनुकूल किसी माता पिता के, उससे हम किसी एक पर्टिकुलर परिवार में जाके पैदा हो जाएंगे। हमको वो माहौल मिलेगा, हमको वो सिचुएशन मिलेगी कि हम अपने भाग्य के अनुकूल उसमें आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। कर्मणा दैव नेत्रेण भगवान का केवल सुपरविजन है। जंतु देहोत्पत्तये स्त्रिया उदरा प्रविष्टा पुंसा रेता कणाश, भगवान का कोई रोल नहीं है। कर्म जीव का अपना है। उसके आईएएस का लड़का आईएएस काहे हो जाता है, हाईकोर्ट जज का लड़का हाईकोर्ट जज काहे हो जाता है, उसको वैसा माहौल मिल जाता है, क्योंकि उसका वैसा कर्म है कि उस तरह के पेरेंट्स को उसने सेलेक्ट कर लिया। इट इज द चाइल्ड हु सेलेक्ट्स द पेरेंट्स, पेरेंट्स डोंट सेलेक्ट द चाइल्ड। बच्चा सेलेक्ट करता है कि हमको कहाँ जाके पैदा होना है, उसका अपना कर्म उसको ले जाके वहां। तो जब इस प्रकार से जब वो जीवात्मा स्वयं आकर के बोला तो सबको समझ में आया कि ये संबंध तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। जब बाली का वध हुआ है तो तारा बहुत रो रही थी, तो मानस में प्रसंग आता है कि तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचितीय अधम समीरा, प्रकट सुतम तव आगे सोवा, जीव नित्य कह नित्य रोवा। तो जीव तो नित्य है। ये शरीर पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से जब उस जीवात्मा ने खुद आकर के कह दिया कि मैं काय को किसका लड़का किसका बेटा, काय का माँ काय का बाप, काय का रिश्ता, तो सब लोगों को संतुष्टि हो गई, उसका दाह संस्कार वगैरह किया गया। तो सुखदेव जी बोलते हैं, निहत्य ज्ञातयो ज्ञाते देहम कृतोचित क्रिया, त्यज दुस्त्यजम स्नेहम शोक मोह भयार्तिदम। उसका संस्कार जैसे जिसकी शादी वगैरह नहीं होती है, छोटा बच्चा होता है, उसको वैसे ही दफना देते हैं। जिस तरह से तत्कालीन जो भी प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उस तरह से संस्कार किया गया। उस बच्चे के प्रति जो मोह था, जिससे ये व्याकुल हो रहे थे, वो मोह छूट गया। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि ये जो मोह है, तद्य दुस्त्यज्य स्नेहम शोक मोह भयार्तिदम। शोक मोह भय दुख देने वाला ये हमारा ममत्व है। अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में उस ममत्व को त्याग दे तो न कहीं शोक है न दुख है। लेकिन इसको त्यागना बहुत दुस्तर है, बोलते दुस्त्यज्य, बहुत मुश्किल है। किसी चीज का मुश्किल होना उसको नामुमकिन नहीं बनाता। कोई चीज मुश्किल है इसके माने सब नहीं कर सकते, बट यू कैन डू इट। तुम सबसे अलग हो, अगर अलग नहीं होते तो यहां नहीं बैठे होते। कुछ अलग है जिसने लाके यहां बैठा दिया।
किसी चीज का मुश्किल होना नामुमकिन नहीं होता, आई कैन डू इट। देखो, नाउम्मीदी और नाकामी दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम सफल नहीं हुए, संकल्प और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एट टाइम्स संकल्प भी है लेकिन और प्रयास भी है, लेकिन एट टाइम्स फर्स्ट एफर्ट में सक्सीड नहीं करते। तो हम नाकाम तो हुए, लेकिन अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो हम दोबारा एफर्ट नहीं करते। जब हमने उम्मीद नहीं छोड़ी तो हम दोबारा एफर्ट करते हैं। हमारी नाकामी हमें वाइब्रेंट करती है, हम और जोश और उत्साह के साथ उस काम में फिर से लग जाते हैं। नाकामी से हारते नहीं, असफलता से हारते नहीं हैं। हारते तब है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। तो नाकामी और नाउम्मीदी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर उम्मीद का दामन न छूटे तो सफलता मिल के रहेगी, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे पारमार्थिक जगत हो। जिस भी फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं, हमारा उम्मीद का दामन नहीं छूटना चाहिए। मैटीरियल वर्ल्ड में भी एट टाइम्स हम प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। एट टाइम्स सितारे बहुत गर्दिश में होते हैं, परेशान हैं, चारों तरफ से दुखी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिल्वर लाइन होती है, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी रेशमी रुमाल, मनोज कुमार की। उसमें एक गीत था, बहुत मोटिवेटिंग है, बचपन से सुनते हैं, मगर अपने जीवन में उतार लो। लाभ तभी है जब उसको उतार लो, खाली गीत गाने से कुछ नहीं होता। गर्दिश में हो तारे, बहुत छटपन से पढ़ाया सुनाया जाता था। उतार लो जीवन, गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, आएंगी बाहर चली जाएंगी खिजा, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे, गर्दिश में हो तारे। देखो, सितारों को रुकने की शक्ति भगवान ने नहीं दी। भगवान की कृपा लीला का एहसास करो कि किसी भी स्टार में ये पावर नहीं कि रुक जाए। जब हम उस सितारे की जद में आ गए तो हम परेशानी में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सितारा रुक सकता ही नहीं। जैसे सूर्य निरंतर तुम्हारी खोपड़ी पर टनटनाए, ये हो ही नहीं सकता। सूर्य को आगे जाना ही पड़ेगा, छाया में परिणत होना ही पड़ेगा। कोई भी गर्दिश में कोई भी सितारा रुक सकता ही नहीं। किसी को शक्ति ही नहीं दी भगवान ने कि रुक जाओ, उसे जाना ही होगा। तो जब सितारा बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो परेशान, इट्स ऑल टेम्पोररी, थोड़े दिन के लिए है। कोई भी सितारा शाश्वत नहीं होता। किसी सितारे में रुकने की ताकत नहीं, किसी सितारे में अपने ट्रैक को बदलने की पावर नहीं। कोई सितारा अपना ट्रैक नहीं बदल सकता, कोई सितारा रुक नहीं सकता। अगर सितारे ट्रैक बदलने लगे या अपनी स्पीड बदलने लगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का घोषणा हो नहीं पाएगी। आज सूर्य ग्रहण होता है, अगले सूर्य ग्रहण की घोषणा हो जाती है कि फिर सिचुएशन कब बनेगी, क्योंकि हर एक की स्पीड मालूम है, हर एक की लोकेशन मालूम है। ये सिचुएशन कब बनेगी, इतने साल बाद बनेगी। इसलिए कि बेचारे तो बंधे हुए हैं। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां। मिर्जा गालिब बोला कि रात दिन गर्दिश में है। जब सितारे खुद ही गर्दिश में है तो तुम काहे को गर्दिश महसूस करते हो। तत् दुस्त्यज्य बोलते हैं, है दुस्त्यज्य, बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एफर्ट करेंगे तो हम निश्चित रूप से सक्सीड करेंगे। वो चींटी वाली कहानी बचपन में पढ़ी है, बार बार गिरी लेकिन आखिर में चावल लेके चढ़ गई। फिर इन्होंने 7 दिन तक अच्छे से संकर्षण भगवान का वही मंत्र नारद जी ने दिया था, उस मंत्र का जाप किया तो इनको संकर्षण भगवान के दर्शन हुए।
तद दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिष स्वच्छामलान अंतः स्वच्छ अमल अंतःकरण अभियान्य मुनि प्रबुद्ध भक्तया प्रणयाश्रुलोचन प्रहष्ट रोमान मदादि पुरुषम तद दर्शनम ध्वस्त समस्त किल्बिषम। जब शंकरषण भगवान का दर्शन पाया तो समस्त पाप समस्त कष्ट एकदम निवृत्त हो गए। देखो, हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। घर में अपने भी भगवान रखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। एक दिन दर्शन में भाव आ जाएगा कि ये भगवान है। इनिशियली मूर्त होती है, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक वो मूर्ति की संज्ञा पाते हैं, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो विग्रह की संज्ञा पाते हैं। जो विग्रह है वो लिविंग एंटिटी होता है। प्राण प्रतिष्ठा या तो मंत्रों के आवाहन से होती है और या लंबे अंतराल तक सेवा करने से होती है। तो अगर हमारे घर के ठाकुर प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों द्वारा नहीं है तो एक लंबे अंतराल की सेवा उनके अंदर प्राण ला देगी, वो मूर्ति विग्रह में परिणत हो जाएगी। तो घर में जो मंदिर है और मंदिर में जो भगवान है, घर के मंदिर में भगवान है, यहां के मंदिर में भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम एंटिटी है। उनके दर्शन का फल होता है। एक दिन तुम्हारा दर्शन करते भाव आएगा कि वास्तव में विग्रह है, ये सजीव है, ये यूं ही नहीं है। उस दिन तुम्हारा सारा कल्मश निकल जाएगा। जब तक कल्मश नहीं निकलता है, जब तक हमारा पिछला पाप नष्ट नहीं होता, जब तक हमारे अंदर का मोह नष्ट नहीं होता, जब तक कंफ्यूजन वाइप ऑफ नहीं होता। गीता की जब शुरुआत किया तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा पहले कि अपने कल्मश को दूर करो। 2:52 पढ़ो। दूसरे किसी को गीता और चाहिए तो हमसे ले ले। मैं पढ़ो। यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यतीत तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब हमारे अंदर का मोह समाप्त हो जाता है, जब कल्मश दूर हो जाता है, तो जो मेटीरियल वर्ल्ड है उसमें जो हमारा अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट खत्म। प्रॉब्लम वस्तु में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे पैसा रुपया में नहीं है, तुम्हारे वैभव में नहीं है, तुम्हारे मेटीरियल गेन्स में नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे उस अटैचमेंट में है जो तुम्हारा उस भौतिक जगत से है। अगर उसमें अटैचमेंट नहीं है तो मटेरियल वर्ल्ड प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड तो भगवान की सेवा के उपकरण है। जो उपकरण है वो प्रॉब्लम कहां होती है? भगवान बोलते हैं तुम्हारे दिमाग का जो कचरा जब तक नहीं निकलेगा तब तक चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पाओगे। उस कचरे में एक और प्रॉब्लम है। अगला पढ़ो, 53 पढ़ो। ये एवरीबॉडीज प्रॉब्लम है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, ये जो तमाम श्रुतियों में तमाम लोग, अरे भैया बिना शुद्धि कपड़ा पहने बिना पूजा न कियो, अरे पुस्तक कैसे उठा लियो, रामायण हाथ में लेके कैसे पढ़ लियो, अरे भैया एक पहले नहाओ तब पूजा करो। कर्मा भाई खिचड़ी नहीं मालूम। जब तक ये जो तमाम चीजें तुमको कंफ्यूज कर रही हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना, जिसने तुम्हारी बुद्धि को कंफ्यूज कर दिया। श्रुतियां भी बोलती हैं तमाम चीजें, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। तो जब तक ये चीजों से तुम्हारा ऊपर नहीं,
श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चल समाधौ अचला बुद्धि। भगवान के प्रति जो अचल और निश्चल बुद्धि है, ये तभी होगा जब कंफ्यूजन वाइप ऑफ हो जाएंगे। जब तक कंफ्यूजन वाइप ऑफ नहीं होंगे तब तक अचल और निश्चल बुद्धि नहीं होगी। इसलिए जरूरी है जानकारी, तुमको जिज्ञासु बनना है, जानना है। जब तक जानोगे नहीं तब तक पूरी तरह से उसमें मन रमेगा नहीं। लेकिन जानने की 4:34 है। ऋषि गीता पढ़ोगे? गीता है 4:34 निकालो। अम्मा नहीं भैया, 4:34 पढ़ो यार। 4:34 पढ़ो। तद विद्धि प्रणिपातेन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी। बोले जानकार के पास जाओ, उसमें तुमको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एट टाइम्स आदि सोचता, अरे हम कैसे पूछे, अरे वो क्या कहिए, अरे यार उससे बदतर पोजीशन में तो तुम बैठे हो, उससे बेहतर बनने की सोचो। जो जानकार है उसके पास जाओ, उससे अपनी जिज्ञासा को शांत करो, उससे तत्व को पूछो। वो तत्वज्ञ है, ज्ञान खल नहीं है, वो लेके बैठा नहीं है, वो तुमको उसका ज्ञान बांटने के लिए है, वो देगा। लेकिन तुम्हारा एक मैनर होता है, तुमको जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु उसको कहते हैं इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव वो है जिसमें अपने आप में ये एक्सेप्टेंस है कि यस आई डू नॉट नो। जब तक हमारे अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है, जब हम प्रेजुडिस्ड माइंड से बैठते हैं तो हम वक्ता के आशय को समझ नहीं पाते। हमारा माइंड उस समय ब्लैंक होना चाहिए और दूसरे जानने की ललक होनी चाहिए। इंक्विजिटिव में एक्सेप्टेंस होती है कि मुझे नहीं मालूम, और इंक्विजिटिव में ये ललक होती है कि आई मस्ट नो। फिर वो वेट नहीं कर सकता, तत्काल पूछेगा। जब कानून में कोई चीज नहीं मिलती तो रात भर ढूंढेगा, तब सोएगा, तब इंक्विजिटिव होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टे, उसके पास जाओ, जानकार के पास, उसको प्रणाम करो, उसको सेवा दो। वो तत्वज्ञ है, उसको अपनी सेवा से प्रसन्न करो। देखो जो साधु है उसकी सेवा पैसा रुपया नहीं हो सकती। हमने बहुत बार बताया, साधु किसी देश का नाम नहीं है, साधु एक स्वभाव है, साधु एक प्रकृति है। वो जो साधु है उसको पैसा रुपया से नहीं प्रसन्न कर सकते, उसका प्लेजर लाइज समवेयर एल्स। वो खुश होता है जब किसी को देखता है कि मेरे सिद्धांतों पर चल रहा है। बाप उस बेटे से ज्यादा प्रसन्न होता है जो बेटा उसके बाप के कहे पर चलता है। जो हमारे सिद्धांतों को ऑनर करता है, हमारे सिद्धांतों पर चलता है, गुरु उससे प्रसन्न होता है। तो गुरु को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर, सेवा है उसके अनुकूल आचरण दिखाना, उसकी शिक्षा पर चलना, ये गुरु की शिक्षा है, इनकी सेवा है। निश्चित रूप से ज्ञान देगा, लेकिन ये ज्ञान तुमको रजिस्टर हो ये कोई जरूरी नहीं। रजिस्टर कब होगा? जब 4:39 पे जाओ। उसने तो कह दिया, तुमने सुन लिया। टीवी में तमाम कथाएं आती है, तमाम साधु महात्मा कथा बोलते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इंपैक्ट किसी का नहीं होता। काहे नहीं होता? ये 4:39 बता रहा क्यों नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब उस गुरु के प्रति, उस तत्वज्ञ के प्रति, उस टीचर के प्रति जहां हम अपनी जिज्ञासा को शांत कराने जा रहे हैं, मेरी श्रद्धा है कि यस ही नोज इट, ये मेरे हित की बात कहेगा, ये मेरे लिए सोचता है, ये मुझसे कंसर्न है, ये मेरा है।
जब ये श्रद्धा है उसके प्रति, तब उसकी बात रजिस्टर करती है कि ये जो कह रहा है करो। मात पिता गुरु प्रभु का बानी, भगवान शिव बोले, बाकी सबके लिए है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु का बानी, माता पिता गुरु और स्वामी ये तुम्हारे लिए है, ये तुमसे कंसर्न है। इसलिए कहा गया मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिना विचार करिए सुख जाए। उसमें फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे कल्याण की बात कर रहे हैं, उसको फॉलो कर लो। क्योंकि उनके पास अनुभव है, अभी तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम पढ़े लिखे बहुत हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी बुद्धि लगा रहे हो। वो तुम्हारे कल्याण की बात कर रहे हैं, तुमसे कंसर्न है, तुम्हारे गुड के लिए कंसर्न है, इसलिए तुमको बोल रहे हैं। मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिना ही विचार करिए सुख जाने। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, सेल्फ रिस्ट्रेन हो और उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाओ। तत्परः, अगर उस ज्ञान को हमने एक्शन में अपने कन्वर्ट नहीं किया, अगर उस नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज वेस्ट, अगर उस ज्ञान को हमने प्रयोग में नहीं लिया तो बेकार हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत, ज्ञानम लब्ध्वा पराम, परम माने अल्टीमेट, अचिरेण माने इन नो टाइम, पराम शांति, यू आर इन द कंफर्ट जोन, इन नो टाइम यू आर इन द कंफर्ट जोन। क्योंकि अब दिमाग का कलमश निकल गया, कचरा निकल गया, कंफ्यूजन वाइप ऑफ हो गया। 40 पढ़ो, अल्टीमेट बात है। 4:40 अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोको न परो न सुखम संशय। जो कंफ्यूज्ड माइंड है, देखो संशय का होना तो स्वाभाविक है, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना सोचेगा उसके अंदर उतना संशय उठेगा। यानी कंफ्यूजन इज ऑब्वियस, लेकिन उस कंफ्यूजन को बनाए रखना मूर्खता है। उस संशय को दूर करा लो। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिसका विवेक जागृत नहीं है और जिसकी श्रद्धा नहीं है, और जो संशयात्मक बुद्धि का है, हर समय कंफ्यूज्ड माइंड है। बोलते ना, अरे भैया ये कंफ्यूज माइंड का आदमी है। क्लैरिटी देखो, चाहे मैटीरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इफ यू आर इन ए बिजनेस और यू आर इन ए प्रोफेशन, चाहे जिसमें है, अगर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, बिजनेस की क्लैरिटी नहीं है, उसके इन्स एंड आउट्स नहीं मालूम है, फेल हो जाएंगे। हर चीज की एक टेक्निक है, उसका ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। अगर पूरा नॉलेज नहीं है, कंफ्यूज्ड माइंड है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सक्सीड कर नहीं सकते। लेकिन अगर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है तो सक्सेस न मिले, ये फिर हो नहीं सकता। संशयात्मा प्रश्न, कंफ्यूज माइंड तरक्की कर नहीं सकता। तद दर्शनम ध्वस्त समस्त किल्बिषम स्वच्छ अमल अंतःकरण मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहस्व। भगवान का दर्शन किया है तो चित्त निर्मल हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। प्रबुद्ध भक्तया, भगवान के दर्शन से भक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भक्ति नहीं। यू आर बॉर्न विद इट। भक्ति हमारे अंदर सोई पड़ी है, केवल उसको जागृत होना है। बंगला में गौड़िया दर्शन में हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया और अल्टीमेट बात निकाल के दे दिया। बोला नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय। एक होता है भगवान को पाना, गौड़िया ने बोला ये छोटी चीज है, किसी व्यक्ति को पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के प्रेम को पाना अल्टीमेट है, किसी व्यक्ति के प्रेम को पाना अल्टीमेट बात है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय,
श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब हम भगवान की लीला कथा श्रवण करते हैं, एक्चुअली कथा से भगवान से हमारा रैपो बनता है। जो कथा बोलता है उसका भी रैपो बनता है, जो कथा श्रवण करता है उसका भी रैपो बनता है। ऋषि कुमार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जहां कहीं भी कथा होती है वहां जाके बैठ जाते हैं। कभी कभी कोई नहीं मिला तो एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में नित्य नवीनम है। वो ये नहीं कह सकते अरे हमका तो सब मालूम है, तमाम तुमको दुनिया में मिलेंगे सोसाइटी में, अरे भैया हमें सब मालूम है, अरे रामायण भी हमने पढ़ी है, गीता भी पढ़ी, सब हमको मालूम है, क्या करें तुमके, वहां कुछ नया तो है नहीं। अरे जब बैठोगे तब नया मिलेगा, जब बैठे हुए नहीं करो तुमको सब जिनको सब मालूम है वो जिंदगी में कुछ नहीं जान सकते। नित्य नवीनम है, कथा रैपो बनाती है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का, बोले पाना तो है नहीं, तुमको ऑलरेडी मिला हुआ है। जो चीज तुम्हारे खीसे में रखी हुई, तुम्हारे पॉकेट में रखी हुई है, उसको कहां ढूंढ रहे हो। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे। भगवान की लीला कथा श्रवण करने से चित्त शुद्ध होता है, तब वो प्रस्फुटित होती है। प्रबुद्ध भक्तया प्रणयाश्रुलोचन, प्रेम के विकार होते हैं, उसमें अश्रु कंप पुलक, ये चित्रकेतु के आंखों से झरझर झरझर आंसू। गौड़िया इसमें भी बहुत गहराई मिले गया। जो प्रेम के विकार है, अश्रु कंप पुलक, बहुत अच्छा भाव माना गया। और ये भगवान की सेवा कर रहे हैं और रो रहे हैं आंखों से निरंतर अश्रु। गौड़िया ने बोला अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन। जो भी भगवान की सेवा में अनुकूल पड़ता है वो वही मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। जो अनुकूल नहीं पड़ रहा है वो नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है। बोले जब हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करते में प्रेम उमड़ा, भाव आया और आंखों में अश्रु आ गए, तो जब भी देख लेना आंखें डबडबा जाती हैं तो विजन ब्लड हो जाता है, स्पष्ट दिखता नहीं। सेवा कर रहे हैं भगवान की, उनको वस्त्र पहना रहे, श्रृंगार कर रहे हैं और भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे तो विजन ब्लड हो जाएगा। सेवा करते में आंख में काजल लगा रहे थे, आंख में चोट लग जाएगी, या काजल माथे में चला जाएगा, आंख ही नहीं लगेगा। ये बाधक हो गया। जो भगवान की सेवा में बाधक है वो ग्रहणीय नहीं है। अनुकूल ग्रहण और प्रतिकूल वर्जन, जो भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव है, वो नहीं चाहिए। सेवा मुख्य लक्ष्य है कि सेवा किस तरह संपादित हो, अपना सेल्फ रिस्ट्रेन कि नहीं, आंसू नहीं आना। लेकिन सामान्यतया जब बहुत भक्ति उमड़ती है तो अश्रु कंप पुलक, ये सब प्रेम के विकार। तो उनको भी, चित्रकेतु को भी वही स्टेज आ गई थी, भगवान का दर्शन पाया है। प्रदृष्ट रोमान मदादि पुरुषम, इस तरह से उन्होंने आदि पुरुष का दर्शन किया। बेसिक बात बता दें, जब तक सृष्टि नहीं होती है तब तक जिस भगवान के स्वरूप का जो प्राकट्य है वो पुरुष की संज्ञा पाता है। जब सृष्टि हो जाती है उसमें जब भगवान के किसी स्वरूप का प्राकट्य होता है, जिसको आप इनकार्नेशन बोलते हैं, वो अवतार की संज्ञा पाता है। सृष्टि के मूल में संकर्षण है। संकर्षण समझ लो, हमने बोला था पहले भी कि द्वापर तक साइंस बहुत एडवांस हो चुकी थी। तो आईवीएफ था, देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ संकर्षण किया और रोहिणी जी के गर्भ में ले जाकर के रख दिया। तो संकर्षण करने से बलराम जी का नाम संकर्षण। जो सृष्टि है उसके मूल में बलराम जी है। जब सृष्टि होती है कृष्ण कुछ नहीं करते, कृष्ण आनंद घन है, मौज में रहते, इसलिए तुमको कृष्ण भक्त हमेशा मस्त मिलेगा। राम भक्त बड़ा शांत मिलेगा, कृष्ण भक्त मस्त मौला मिलेगा। वो मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, आनंद घन है। जब उनकी सृष्टि की इच्छा होती है तो उनका पहला एक्सपेंशन होता है।
पहला एक्सपेंशन होता है वो है बलराम जी का, पहला एक्सपेंशन है बलराम जी। टोटल सब कुछ बलराम जी के हाथ में है, सारी सृष्टि, सारी व्यवस्था बलराम जी, कृष्ण केवल आनंद करते हैं। बलराम जी सृष्टि करते हैं, गोलोक की व्यवस्था भी बलराम जी करेंगे। यही बलराम जी जब रामावतार होता है तो लक्ष्मण बन के आते हैं। सृष्टि के जब भगवान के मन में इच्छा होती है तो पहला एक्सपेंशन बलराम जी, सृष्टि शॉर्ट में बता देते हैं, फिर आगे आएगा डिटेल में तब बता देंगे। पहला एक्सपेंशन बलराम जी। तो जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो बलराम जी फिर अपने को एक्सपैंड करते हैं, तो उनका पहला एक्सपेंशन होता है कारणार्णव दशाई। एक कारण समुद्र है जिसको मोटी भाषा में लोग बिरजा नदी कह देते हैं, बैतरणी बोल देते हैं। पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, गौदान करो बैतरणी पार हो जाएगी, इतनी आसानी से पार करा देंगे, बिसानम पार हो जाती है। वो कारण समुद्र है। तो पहला एक्सपेंशन होता है, महाविष्णु बोलते हैं, कारणार्णव दशाई बोलते हैं, प्रथम पुरुष बोलते हैं, क्योंकि अभी सृष्टि हुई नहीं इसलिए प्रथम पुरुष की संज्ञा पाते हैं। ये विष्णु नहीं, अभी तो बहुत बाद में आएंगे। महाविष्णु, कारणार्णव दशाई पहला एक्सपेंशन होता है। ये कारणार्णव दशाई माया साम्यावस्था में है, शांत पड़ी है, उसको दृष्टिपात करते हैं तो उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। तो बहुत सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि, माने जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इन्यूमरेबल, अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये ब्रह्मांड भी सूखे अंडे की तरह घूम रहे हैं, कोई छोटे बड़े तमाम, हर ब्रह्मांड का अलग साइज है, उतने जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा ब्रह्मा है, उतने मुखी ब्रह्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब सूखे अंडे की तरह घूमते हैं, फिर इनके गर्भ में प्रवेश करते हैं कारणार्णव दशाई। तो उनके गर्भ माने उसके अंदर पूरे में व्याप्त हो जाते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अंतर्यामी, उसको बोलते हैं गर्भोदशाई, द्वितीय पुरुष, गर्भोदशाई। अभी सृष्टि नहीं हुई, ये गर्भोदशाई के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में नहीं पैदा होते, गर्भोदशाई के नाभि कमल से। लोग कह देते हैं विष्णु भगवान की नाभि से निकले, इसीलिए कमल की पूजा सब जगह होती है, क्योंकि कमल जो है वो सृष्टि से पहले का पुष्प है। सृष्टि तभी हुई नहीं, कमल पैदा हो गया, इसलिए कमल का सबसे ज्यादा महत्व होता है पूजन में। हर पूजा में कमल का फूल आएगा। गर्भोदशाई माने गर्भोदशाई के नाभि से एक कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। ये गर्भोदशाई अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और 2/3 अपने स्वेद से जल के रूप में परिणत, इसीलिए स्वेद माने पसीना, खारा होता है। उसमें फिर अपना एक अंश का प्राकट्य है, वो क्षीरोदशाई विष्णु कहलाता है। तो जिस क्षीरोदशाई विष्णु है वो कृष्ण के अंश बलराम जी, बलराम जी के अंश गर्भोदशाई कारणार्णव दशाई, कारणार्णव दशाई के अंश गर्भोदशाई, गर्भोदशाई के अंश क्षीरोदशाई। ये जो क्षीरोदशाई विष्णु है ये इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। उस पर्टिकुलर ब्रह्म, ये क्षीरोदशाई विष्णु ये परमात्मा की संज्ञा पाता है। इनका विभिन्न अंश जीव, जीव जिसको परमात्मा बोलते हैं, ये परमात्मा क्षीरोदशाई विष्णु। फिर भगवान अपने को ही एक्सपैंड करते हैं, जब सतोगुणी रूप से आते हैं तो क्षीरोदशाई विष्णु, रजोगुणी से ब्रह्मा और तमोगुणी से स्वयं शिव का रूप लेते हैं। थोड़ी देर तक तो गदगद हो गए तो वाणी अवरुद्ध हो गई, फिर थोड़ा संयत हुए तो भगवान की स्तुति किया है। मैंने बहुत बार बताया स्तुति में और प्रार्थना में अंतर होता है। घर में भी स्तुति करो, देखो तुम्हारे मन की बात तो भगवान समझ ही रहा है, तुम्हें कहे की क्या जरूरत। सीता माता ने स्तुति किया गौरी जी की, तो मुंह से बोला नहीं है, भगवान तो जान ही रहा है सब, मांगने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे कंसर्न है, वो तुम्हारा सुहृद है, मांगो नहीं, उनको प्रसन्न करो। वो सिस्टम को बदल दे, तुम्हारा एक अपना प्रारब्ध है, तुम एक सिस्टम में हो, उस सिस्टम से बदलाव की जरूरत है, माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर की जरूरत है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर के लिए जरूरी है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए करो। तुम यूजुअल कोर्स में गए, उसके आगे थाली धरी है और कहीं भोग लग गया तो भोग थोड़े लग गया। अरे साधारण आदमी के सामने धर दो तो कुछ नहीं खाएगा। कभी बड़े बड़े अधिकारियों के घर में जाते होंगे सब लोग, जाना देखना, जिलाधिकारी घर में जाओ और किसी में होली दिवाली जाओ तो बोलेगा इनको मिठाई दिखाओ। जितने विजिटर होते हैं सब झगुआ भर के मिठाई लेके गए, कोई इनका एक टुकड़ा नहीं खाता, सब ऐसे हाथ जोड़ देता है। तो साधारण आदमी तो खाता नहीं इस तरह से, तो वो काय को खाएंगे। जब संधि प्रस्ताव लेकर के भगवान गए हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने उनसे कहा लंच खा लो, कहने पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज्ड। बोले भाई क्यों? कहले देखो यार, खाता आदमी दो ही सूरत में है, या तो भूखा हो, बोले सो मैं हूं नहीं, मैं आप तक काम हूं, और या जहां प्रेम हो, प्रेम तुम्हारे घर में है नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, विद्युत घर में जा खाऊंगा। तो केला वाली बात खाली वो अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं कि गुजरानी इनका छिलका खिलाई हो, ऐसा नहीं। मतलब प्रेम में आदमी को विस्मित हो जाता है कि वो कैसे क्या खिला रहा है, खाने वाले को भी विस्मित हो जाता है, खिलाने वाले को भी विस्मित हो जाता है। वो एक स्वाभाविक प्रेम, वो प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई है, और प्रेम दोनों तरफ होता है, भक्त का भगवान से, भगवान का भक्त से, दोनों तरफ प्रेम होता है। विद्वानी का प्रेम भगवान के प्रति, भगवान का प्रेम विद्वानी के प्रति। तो स्तुति किया है तो स्तुति में गुणों का बखान करते हैं। तो अभी जो सृष्टि बताइए, बोला तब विभव खलु भगवन जगत उद्य स्थिति विलयादि विश्व सजेता अंशांशा तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथक भी। स्वयं ही सृष्टि बनाते हैं और स्वयं ही सृष्टि को नष्ट करते हैं। माने शिव रूप से जब संहार करने की इच्छा होती है तो शिव रूप से स्वयं ही संहार करते हैं, यानी कि पूरा सिस्टम प्री फिक्स्ड, यू आर नॉट द डूअर। गीता में जाओ तो 11:31 पे जाओ, तो अल्टीमेट सिद्धांत है। ये जो लोग बहुत 30 मार खा बनते हैं ना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उनको भगवान सिखा रहे हैं कुछ नहीं कर सकते हो। 11:33 तस्मात् पढ़ो, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, एकादश स्कंद, एकादश अध्याय का 33। तस्मा नहीं बेटा मिला, इनका मिला नहीं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शतुन भुंज राज्यम समृद्धम मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। सव्यसाची उसको कहते हैं, अर्जुन का नाम है, जो दोनों हाथों से प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, जिसके अंदर कुछ विशेष है, जो बहुमुखी प्रतिभावान है, जो वर्सटाइल है, उसके लिए शिक्षा है। बहुत 30 मार खा। इसीलिए सब जब भी अर्जुन को कोई नया नाम दिया है तो कोई पर्पस है, यहां पर उन लोगों को शिक्षा देना जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। एक बहुत अच्छा सा शेर है, जो बहुत कुछ अपने को समझते हैं, बहुत अच्छा सा शेर है। वो खुद को बेहतर शुमार करता है, वो खुद को बेहतर शुमार करता है, अजीब शख्स है, खुद का शिकार करता है। जो बहुत 30 मार खा होते हैं वो अपने में उलझ के खत्म हो जाते हैं। वो खुद को बेहतर शुमार करता है, अजीब शख्स है, खुद का शिकार करता है। सव्यसाची तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, उठो, युद्ध करो, जीतो, और उसका एक परिणाम है, एंजॉय करो, उसका भोग करो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुमको नाम मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, दौलत मिलेगी, ऐश करो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शतुन भुंज राज्यम समृद्धम, अब इतना हस्तिनापुर का राज्य पूरा तुम्हारा होगा, ऐश करो।
लेकिन अंदर की बात मत भूलना। मया एव एते निहता पूर्वमेव, मैंने इन सब को पहले से मार के रखा हुआ है। ये सब मरे हुए मैंने मार के रखा, तुम नहीं मार पाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम केवल इंस्ट्रूमेंटल हो जाओ बस। हमारा शास्त्र अकर्मण्य नहीं बनाता, बोलता है सब कुछ प्रीफिक्स है, लेकिन कुछ तुम्हारे हाथ में भी है। वो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट और नया कर्म मनुष्य योनि में हो। तुम्हारा प्रारब्ध तुमको एक सिचुएशन क्रिएट करके दे देगा। बोलते हैं अरे भैया जो भाग में हो तो होइबे करी। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहा एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। शास्त्र अकर्मण्य नहीं बनाता, शास्त्र व्यवस्था देता है। तुम्हारा प्रारब्ध एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा, प्रारब्ध एक्ट नहीं करता। उस सिचुएशन को एनालाइज करो, उसमें कहीं एक सिल्वर लाइन है। हर मुअम्मा का एक न एक हल है। मुअम्मा कहते पहेली को, ऐसी कोई पहेली नहीं जिसका हल ना हो। तुमको किसी जानकार के पास जाना है कि इस सिचुएशन में क्या करें, मगर जानकार बहुत जो तत्वज्ञ और ठग ना हो। ठग तो फिर तुमको ठग लेगा। तत्वज्ञ के पास जाना है, तुमको अपनी सारी बुद्धि इसमें लगाना है कि हमारा गुरु होने लायक कौन है। हर गरुआ वस्त्र के पीछे तो जहां बड़ा पंडाल देखी चली गई, वो उनका गुरु जी माने ले रहे, कल्याण नहीं होगा। तुमको स्वयं टेस्ट करना है कि कौन तत्वज्ञ है। जैसे अपने लॉ में होता है ना कि लॉ को जानना जरूरी नहीं है, कहां पाया जाएगा ये जानना जरूरी है। किस किताब में मिलेगा वो किताब तुमको जानकारी होनी चाहिए, उसके पास जाना है। प्रारब्ध सिचुएशन क्रिएट कर देता है, एक्ट नहीं कराता, क्योंकि अगर एक्ट करा देगा तो फिर तुम्हारा कर्म ही नहीं हुआ। पशु पक्षियों के साथ ये होता है कि प्रारब्ध एक्ट नहीं कराता। इसीलिए मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं उन सब में शुद्धिकरण हो रहा है। नया कर्म तो केवल मनुष्य योनि में हो रहा है। यू कैन डू इट। तुमको भगवान ने विवेक दिया है, तुमको भगवान ने विवेक दिया है, उस विवेक का प्रयोग करना है। विवेक कहते बुद्धि एनालिटिकल होती है, बुद्धि एनालिसिस करती है, बुद्धि व्हाट इज व्हाट बता देती है। बुद्धि राइट चीज को पिक नहीं करा पाती। इंटेलिजेंस से जल्दी आदमी बोलता है भाई हम समझ तो सब रहे, गलती हो गई। अरे भाई काहे गलती हो गई जब तुम सब समझ रहे हो? देयर वाज समथिंग मिसिंग, एक फैक्टर था जो मिसिंग था। ये फैक्टर था विवेक। ये विवेक जो है ये राइट चीज को पिक कराता है। मनुष्य योनि विवेक समन्वित है। प्रारब्ध सिचुएशन क्रिएट कराएगा, बुद्धि एनालिसिस करेगी, विवेक राइट चीज को पिक कराएगा। इसीलिए कर्म अकर्म और विकर्म की थ्योरी दी गई। तुमको कर्म पर अग्रसर होना है, न अकर्म न विकर्म। तो कर्म क्या है, इसके लिए विवेक का मेन रोल है। ये विवेक बुद्धि के अंदर है। जैसे क्रीम के अंदर मक्खन है, लेकिन अच्छी से अच्छी क्रीम अपने मक्खन को स्वतः बाहर नहीं निकाल सकती, कोई बिलोने वाला चाहिए। यानी कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस चाहिए विवेक जागृत करने के लिए। ये थर्ड पार्टी तुम्हारा गुरु है। ये गुरु से मतलब गिरुआवस्था में अगेन whosoever is your guide। एक लाइफ में एक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड चाहिए होता है। whosoever is guide in the real sense, वो तुमको गाइड करता है, उसकी जरूरत होती है, वो बिलोने वाला हो गया। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस चाहिए, यानी कि सतत एक बड़े की आवश्यकता है। और बड़े में सबसे बड़ा भगवान है, इसलिए भगवान को पकड़ना है। मानस में हर सिद्धांत बहुत सरल करके गोस्वामी जी दिए, बहुत शुद्ध सिद्धांत शुरू में बालकांड में दिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। मानस को पकड़ लो, सारे सिद्धांत बहुत आसानी से मिलते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व, जितनी सृष्टि है उसमें कुछ गुड है कुछ बैड है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें गुड ही गुड हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें बैड ही बैड हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण पहाई गहाई पय परिहरि बारी विकार। जो हंस होता है वो दूध में
दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी निकाल देता है। उसके गले में एक झिल्ली होती है, दूध दूध ग्रहण करता है, पानी को अलग करता है। तो जो संत है, जो जानकार है, वो गुण को ग्रहण करता है और अवगुण को छोड़ देता है। लेकिन ये कब होगा, ये अगली चौपाई में मानस में गोस्वामी जी दिन की अल्टीमेट बात है। अस विवेक जब दे विधाता, अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन रहता। जब प्रभु कृपा होगी, और कृपा के लिए भैया कृपा अभिलाषा चाहिए। जब तक तुम्हारे अंतस में भगवान की कृपा अभिलाषा नहीं है कि कोई तेरे भगवान की कृपा मिल जाए, जीव के पक्ष में कृपा अभिलाषा ही है। उनकी कब कृपा होगी ये तो उनकी मर्जी पे है, मगर अर्जी तो तुमको लगानी है। बिना एप्लीकेशन के थोड़े ग्रांट आ जाएगी। कृपा अभिलाषा तुम्हारे अंतस में होनी है, कृपा निश्चित रूप से आएगी।